हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हम आज यहाँ आपके लिए लाए हैं समय और कार्य की अगली कड़ी। हमने इसके पहले अपने यूट्यूब चैनल पर पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 डाल दिया है। जो जो नहीं देखा वो जाके पहले पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 देख के आइए, फिर आप आइए पार्ट 4 पर। आपको समय और कार्य के किसी भी किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आप आसानी से सारे क्वेश्चनों को पेपर में आसानी से हल कर सकते हैं। हम पूरा ट्रिकी मैथ बता रहे हैं, हम पूरे चैप्टर को सॉल्व कराएंगे। समय कार्य जितने भी चैप्टर आपके आते हैं पूरा मैथ खत्म करेंगे, पूरी आपकी जो है हिंदी खत्म करेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है। चलते हैं हम आज पार्ट नंबर 3 तक। हमने समय और कार्य की कितनी टाइपें देख चुके हैं? हम 5 टाइपें जो है 6 टाइप तक देख चुके हैं, ठीक है। आज हम पार्ट नंबर 4 में बात करेंगे 7 टाइप की। 7 टाइप आपका क्या कह रहा है? 7 टाइप किस पे आधारित होता है आपका? 7 टाइप आधारित होता है ठेकेदारी पर आधारित प्रश्न, ठीक है। तो ठेकेदारी पर आधारित प्रश्न का चलिए पहला क्वेश्चन हम देख रहे हैं ए टाइप में। पहला क्वेश्चन आपका क्या बोल रहा है? बोल रहा है एक ठेकेदार ने, बोल रहा है एक ठेकेदार है, एक ठेकेदार ने 62 दिन का ठेका लिया, ठीक है। यानी कि कार्य करने का ठेका कितने दिन का लिया? 62 दिन में। वो बोला ठेकेदार ने ठेका लिया कि मैं किसी कार्य को 62 दिन में कर दूंगा, ठीक है। पूरा करने का ठेका लिया। उसने 32 व्यक्ति कार्य पे लगाया। शुरुआत में उसने कितने व्यक्ति कार्य पे लगाए? शुरुआत में उसने 32 व्यक्ति क्या किया? 32 व्यक्तियों को क्या कर दिया? कार्य पर लगाया, ठीक है। फिर उसके बाद बोल रहा है लगाया, परंतु 30 दिन बाद, अब ये लोग 32 व्यक्ति है जो कितने दिन तक काम किए? 30 दिन तक। परंतु 30 दिन क्या है? 30 दिन बाद, 30 दिन बाद बोल रहा है 1/3 कार्य कितना खत्म हुआ? कार्य खत्म हुआ कितना? खत्म कार्य हुआ आपका 1/3 कार्य ही खत्म हो पाया, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है अब उसे कितने और व्यक्ति लगाना चाहिए? बोल रहा है कितने और व्यक्ति अब उसको लगाना चाहिए जिससे कि काम शेष समय में पूरा हो जाए। अब चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, एक बार देख लीजिए। बोला है कि किसी ठेकेदार ने 62 दिन का ठेका लिया। शुरुआत में उसने 32 व्यक्ति कार्य पे लगाए, परंतु 30 दिन बाद उसको पता चला कि 1/3 कार्य ही खत्म हो पाया है। अब वह कितने व्यक्ति और शेष लगाए कि शेष समय पर पूरा कार्य क्या हो जाए? आपका समाप्त हो जाए, ठीक है। चलिए यहां पे चलते हैं, आप एकदम ध्यान से खूब समझिए। तो शुरुआत में हम क्या लिखते हैं? m1 d1 h1, ये तो आपको पता है। m1 d1 h1 बटे w1 बराबर m2 d2 h2 बटे w2। m1 का मतलब क्या होता है? पहला आदमी, पहला दिन, पहला घंटा। एक बार हम लिख दे रहे हैं, आदमी, आदमी के बाद कौन है आपका? घंटा। आदमी के बाद दिन, आदमी दिन गुणे घंटा बटे कार्य, ठीक है। ये पहले की बात हुई। और ये दूसरे की बात है, दूसरा आदमी मतलब आदमी नंबर 2, दूसरा आदमी, दूसरा दिन और आपका दूसरा घंटा बटे दूसरा कार्य। ये आपका सूत्र होता है, ये आपको याद ही करना होगा। ये पहला आदमी, पहला दिन, पहला घंटा, पहला कार्य बराबर दूसरा आदमी, दूसरा दिन, दूसरा घंटा, दूसरा कार्य, ठीक है। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। बोला ठेकेदार ने 62 दिन का ठेका लिया। शुरुआत में उसने कितने व्यक्ति लगाए? यानी कि शुरुआती में, ये इस साइड वाला कथन बोल रहा है, शुरुआत में उसने कितने व्यक्ति लगाए? 32 व्यक्ति। बोल रहा है 30 दिन बाद, और शुरुआत में कितना दिन तक इसने कार्य किया? 30 दिन बाद उसे पता चला कि कितना कार्य खत्म हो पाया है। कार्य नीचे लिख दे रहे हैं 1/3 कार्य। देखो इसमें घंटा नहीं दिया तो घंटा को कोई मतलब नहीं है, घंटा लेकिन लिखा जाता है, ठीक है। तो घंटा नहीं दिया, ये दोनों दिए हैं, इसमें भी ये दोनों दिया रहेगा, घंटा दोनों में नहीं दिया रहेगा। तो घंटा हम क्या कर देते हैं? यहाँ से आपका इरेज कर देते हैं, मिटा देते हैं, ठीक है। बोल रहा है कि 32 आदमी क्या किया? 32 आदमी कार्य पर लगाया। 30 दिन बाद कितना कार्य खत्म हो पाया? 1/3 कार्य। अब सोचो, वो फिर बोल रहा है कि शेष काम, अब 1/3 काम खत्म हो गया तो शेष काम कितना बचा है? यहां से हम निकाल दे रहे हैं। चलिए लिखा है 1/3। अगर 1/3 कार्य खत्म हो गया, पूरा कार्य हमेशा कितना माना जाता है? 1। हमेशा जब भी हम क्वेश्चन करेंगे पूरे मैथ में तो हमेशा कार्य को हम कितना मानेंगे? 1। अब शेष कार्य हम निकाल लें। अगर 1/3 कार्य खत्म हो गया तो शेष कार्य कितना बचा है? 3 एकम 3, 3 में से इसी को लिखा जाता है 3 एकम 3, और यहाँ पे -1/3, और ये घटाओगे 3 में से 1 गए, कितना आपका हो जाएगा? 2 और बटे 3। यानी कि अब शेष कार्य कितना बचा है? 1/3 कार्य खत्म हुआ तो शेष कार्य बचा है कितना? 2/3। अब फिर बोल रहा है कि वह कितने, क्या क्वेश्चन में क्या बोला? बोल रहा है कि अब वह कितना और व्यक्ति लगाए। पहले व्यक्ति कितने थे आपके? 32 व्यक्ति थे। हम मान ले रहे हैं अब कितना और व्यक्ति लगा रहा? वह x व्यक्ति।
एकदम इत्मीनान से समझिए। बोल रहा है कि पहले 32 व्यक्ति थे, अब बोल रहा है अब कितना व्यक्ति और लगाए। पहले तो ये 32 व्यक्ति तो रहेंगे ही रहेंगे, अब हम उसमें लिख दे रहे हैं, मान रहे हैं प्लस x व्यक्ति और लगा रहा है। बोल रहा है कि शेष काम समय पर पूरा हो जाए। तो उसने 62 दिन में से कितना दिन काम कर लिया है आपका? 30 दिन। दिख रहा है आपको, पूरा 62 दिन का ठेका लिया था, 30 दिन तक उसने कार्य खत्म कर लिया है। बचा आपका कितना दिन है? 62 में से 30 घटाएंगे तो आपका शेष कितना दिन और बचा है? 32 दिन। बात आपको एकदम क्लियरिटी समझ में आ रही होगी, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं हुई होगी। कि बोल रहा है कि 30 दिन काम करने के बाद उसको पता चला कि 1/3 कार्य खत्म हो पाया। अब बोल रहा है कितने और व्यक्ति लगाए, यानी कि 32 प्लस x व्यक्ति लगाएगा, 2/3 कार्य बचेगा। 1/3 कार्य हुआ हो तो आपको बचेगा कितना? 2/3 कार्य। अब 62 दिन में से 30 दिन तो कर चुका है, तो शेष कितना दिन बचा है? 32 दिन तो बचा है, 30 दिन इसमें से कर लिया है तो 32 दिन करेगा। चलिए अब यही सॉल्व करते हैं। यहां से 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा आपका, और यहां से आप इसको काट सकते हैं, 2 1 कम 2 और 2 कितना हो जाएगा? 12। इसका गुणा इसमें ये हो जाएगा 32 गुणे 30 बराबर आपका यहाँ पे हो जाएगा कितना? 32 प्लस x और गुणे 16। तो 16 से हम काट सकते हैं, 16 1 कम 16, 16 दूनी 32। चलिए स्लाइड में आगे चलते हैं, नहीं तो नीचे दिखाई देगा। 16 1 कम 16, 16 दूनी आपका क्या हो गया? 32। तो इस साइड में बच्चा 30 दूनी 60, 60 बराबर यहाँ पे कितना बच्चा? 32 प्लस x। तो यहां से x बराबर लिखेंगे, ये इस साइड में अगर प्लस लाता है तो इस साइड में आता है क्या हो जाता है? माइनस हो जाता है। तो 60 माइनस आपका कितना हो जाएगा? 32, यानी कि x बराबर आपका कितना आ जाएगा? 60 में से 32 घटाएंगे तो आपका कितना होगा? 10 में से 2 गए 8, और यहाँ पे बचेगा 5, 5 में से 3 गए कितना? 2। बात आपको एकदम क्लियरिटी आपको समझ में आ रही होगी, यहाँ तक आपको बात एकदम क्या समझ में आ रहा है? देखिए 10 में से 2 गए आपका कितना होता है? 8, और यहाँ पे बचा कितना? 5, 5 में से 3 गए आपका कितना हो गया? 2। यानी कि वह 28 व्यक्ति और लगाता तो कार्य क्या हो जाता? अपने समय पे क्या हो जाता? समाप्त हो जाता। बात समझ आ रही है? अगर वह 28 व्यक्ति और लगाता तो कार्य अपना क्या हो जाता? समय पे समाप्त हो जाता। आपको एकदम क्लियर समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया आप एक बार फिर से रिपीट करके वीडियो देखो, गारंटी है कि आपको मैथ में कहीं भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ठीक है, अब ये अपना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगले क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे। चलिए चलिए क्वेश्चन नंबर 2 आपका क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपका बोल रहा है, देखिए हमें नीचे देखना पड़ रहा है क्वेश्चन, क्योंकि स्लाइड बाद में लगती है और जो हम क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन देख के पहले लगा लिया जाता है। ठीक है, तो चलिए लिखते हैं। पहला दूसरा क्वेश्चन आपका क्या है? टाइप नंबर 7 का दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है, सुधीर ने 30 दिन में एक कार्य पूरा करने का ठेका लिया। जो सुधीर है, सुधीर ने क्या लिया आपका? सुधीर ने 30 दिन कार्य करने का एक ठेका लिया 30 दिन में। ठीक है, कितने दिन के लिए लिया? 30 दिन के लिए। फिर बोल रहा है उसने कार्य पर 400 मजदूर लगाया। शुरुआत में कितने मजदूर लगाए? शुरुआत में उसने कितने मजदूर लगाए? 400 मजदूर। ठीक है, शुरुआत में उसने कितने मजदूर लगाए? 400 मजदूर लगाए। फिर उसके बाद बोल रहा है जो 9 घंटे प्रतिदिन काम करेगा। आपकी देखो इसमें घंटा भी दिया है आपका, शुरुआत में घंटा कितना दिया है? 9 घंटा। ठीक है, 9 घंटे प्रतिदिन काम करके बोल रहा है 10 दिन में, दिन भी आपका दिया है, 10 दिन में 1/4 कार्य, 10 दिन में कितना कार्य कर लिए हैं? कार्य कितना खत्म कर लिए हैं? बोल रहा है कार्य खत्म कर लिए 1/4 कार्य। ठीक है, आपका 1/4 कार्य इन लोगों ने क्या कर लिया? खत्म कर लिया। फिर उसके बाद बोल रहा है अब शेष कार्य समय पर पूरा करने के लिए, पहले तो हम शेष कार्य निकाल लें। यहां से कार्य 1/4 कार्य खत्म किया है, हमने बताया शेष कार्य कैसे निकाला जाता है। शेष कार्य जब भी आप निकालेंगे तो पूरा कार्य मानेंगे 1 में से 1/4 काम हो गया है, तो 4 1 कम 4, ये इस साइड में आपका 4 1 कम 4, 4 में से 1 गए, बचेगा कितना? 4 3/4, यानी कि अपना आपका शेष काम कितना बचा है? 3/4। ठीक है, अब बोल रहा है शेष काम समय पे पूरा करने के लिए कितने मजदूर और लगाए? कितने मजदूर वह और लगाए? अब मजदूरों की संख्या बोल रहा है कितने मजदूर वह और लगाए, कि कितने मजदूर और लगाए कि 8 घंटे प्रतिदिन काम करके, क्या बोल रहा है? 8 घंटे। दूसरा समय दिया है कितना? दूसरा घंटा आपका दिया है 8 घंटे। ठीक है, 8 घंटे प्रतिदिन काम करके समय पर कार्य संपन्न हो जाए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये आपका इस साइड में पहला कथन होता है, इस साइड में दूसरा कथन। अब हमेशा बार बार आपको वही सूत्र बताया गया। इस साइड में m1 d1 h1 बटे w1 बराबर m2 d2 h2 बटे w2।
आप पीछे से पूरा पॉज करके वीडियो आप एक्सप्लोर करके आगे मत आइए, पूरा पीछे से देख के आइए, आपको एकदम बेहतर से समझ में आएगा। ठीक है, आप स्किप मत करिए वीडियो को, तभी आपको बेहतर समझ में आएगा। तो यहाँ पे बोल रहा है पहला उसने बताया शुरुआत में कितने दिन का ठेका लिया, 30 दिन में। उसने शुरुआत में कितने मजदूर लगाए, यानी कि शुरुआत में कितने आदमी है आपके, 400। और बोल रहा है कितने घंटे काम कर लिए हैं, शुरुआती घंटा कितना है आपका, 9 घंटा। 9 घंटा आपका, ये यच का मान रखें 9 घंटा है। फिर उसके बाद दिन आपका डे कितना है, बोल रहा है 10 दिन। तो शुरुआती घंटा कितना है, 10 दिन बटे कार्य, देखो कितना कार्य खत्म हुआ था, 1/4 कार्य, यानी कि W1 कितना हो जाएगा, 1/4 बराबर। अब इस साइड में हम M2 का मान रखते हैं। अब बात आती है M2 कैसे रखेंगे। उसमें बोला है 400 मजदूर शुरुआत में लगाए, अब कितना और मजदूर लगाने चाहिए। 400 मजदूर तो पहले लगाया था, कहने का मतलब 400 तो वो रहेंगे प्लस इसमें x मजदूर और आ जाएंगे। बात सुनना रही है, ये M2 हो गया बटे। अब फिर बोल रहा है 8 घंटे प्रतिदिन काम करके, कितना दिन बोल रहा है, 8 घंटे, यानी कि H2 का मान कितना दिया, 8 घंटे। अब हमें बात आती है हम D कैसे निकालेंगे, एक बार ध्यान सुनिए। सुधीर ने कितने दिन का ठेका लिया था, 30 दिन का। 30 दिन के ठेके में उसने कितने दिन कार्य कर लिया, इस साइड में 10 दिन तक कार्य कर लिया है। तो 30 में से 10 दिन कर लिया है, बचा कितना दिन है आपका, 20 दिन। और आपका कार्य शेष कितना बचा है, 3/4 कार्य आपका जो बचा है वो शेष बचा है। एकदम ध्यान से देखिए, कोई दिक्कत हो तो बताइएगा। ठीक है, चलिए यहां से चलते हैं, अब हम काटना स्टार्ट करते हैं। यहां से ये 4 कट जाएगा, 10 एक कम 10, 10 दूनी 20। देखो ऊपर ऊपर काट सकते हैं, नीचे नीचे काट सकते हैं। तो 10 एक कम 10, 10 दूनी 20। और ये 8 से हम 400 काट दे रहे हैं, 8 एक कम 8, 8 पन 40, ये आपका हो गया 50। ठीक है, चलिए अब यहाँ 2 बचा है, 2 से इसको और एक बार काट दे रहे हैं, 2 दूनी 4, 2 पचे 10। अब कुछ कट रहा है, अब कुछ नहीं कट रहा है। चलिए उतार लेते हैं इसको सेम ऐसे। यहाँ पे है 25 गुड़े 9 बटे नीचे कितना है 1 बराबर, यहाँ पे है आपका 400 प्लस x बटे 3। चलिए इधर चलते हैं, नहीं तो स्लाइड में दिखेगा नहीं नीचे की तरफ। तो 25 बटे 9, 25 गुड़े 9 बटे 1 बराबर 400 x प्लस 3। तो यहाँ पे इस साइड में लिख दे रहे हैं, यहाँ से होगा 3 गुड़ा इसमें 25, 9 कितना हो जाएगा आपका, 9 पचे 45, 9 दूनी 18, 18 4 कितना हो जाएगा आपका 22, 22 गुड़े 3 बराबर 400 प्लस x। चलिए इसमें इसका गुणा कराते हैं, 3 पच्चे 15, 3 दूनी 6 1 7, 3 दूनी 6 बराबर 400 प्लस x। तो ये इस साइड में आएगा कितना हो जाएगा, x बराबर आपका हो जाएगा 675। इस साइड में प्लस है, इस साइड में आएगा किस में हो जाएगा माइनस में। तो x बराबर इसमें से घटाएंगे, ये हो जाएगा 5 7, और 6 में से 4 गए कितना आपका आ जाएगा, 6 में से 4 गए 2, यानी कि कितना और एक्स्ट्रा मजदूर उसको लगाने चाहिए, 275 मजदूर। अगर वो एक्स्ट्रा लगाता तो काम क्या हो जाता, आपका समय पे पूरा हो जाता। आपको एकदम क्लियर समझ में आएगा। ठीक है, चलिए अगले टाइप, ये आपका दूसरे का टाइप नंबर ए था। अब हम चल रहे हैं टाइप नंबर बी की तरफ, इसी के ठेकेदारी के टाइप नंबर बी की तरफ। ठीक है, चलिए पता चला, यानी कि शेष समय कितना बचा था, 5 दिन। ठीक है, शुरुआती समय कितना दिन था, 15 दिन के बाद उसको पता चला, क्या पता चला कि 200 मजदूर और काम पर लगा दिया, 200 मजदूर बाद में और काम पे लगा दिया। पहले 100 मजदूर थे, बाद में 200 और लगा दिए, यानी कि अब कितने मजदूर कुल हो गए, 300 मजदूर। ठीक है, फिर उसके बाद बोल रहा है अब लगा दिया और नहर समय पर बनकर तैयार हो गई। यदि रामेश्वर अतिरिक्त मजदूर न लगाता, यदि मान लो अतिरिक्त मजदूर न लगाता, यदि अतिरिक्त मजदूर न लगाता, यानी कि 100 मजदूर रहते, 100 मजदूर रहते, तो बोल रहा है काम कितने समय में समाप्त हो जाता, हम मान ले रहे हैं x समय में। यहां तक आप बात को एकदम क्लियरिटी से समझिए। बोल रहा है रामेश्वर ने बोल रहा है रामेश्वर ने 20 दिन का ठेका लिया। फिर बोल रहा है शुरुआत में उसने 100 व्यक्ति लगाए, फिर उसको बाद 15 दिन बाद उसने 15 दिन बाद क्या किया, 200 मजदूर और लगा दिया, और शेष काम समय पे पूरा हो गया। अब सोचो शेष काम कितना बच रहा है, 20 दिन में से 15 दिन तो 100 मजदूरों ने काम किया रहा होगा, तो शेष कितना दिन रहा, बच रहा है 5 दिन। अब लिखेंगे हम वही जैसे लिखते थे M2 H2, उसके बाद क्या M1 D1 H1, M1 D1 H1 बटे W1 बराबर M2 D2 H2 बटे W2। इसमें देखो जो है आपका H1 घंटा नहीं दिया, तो घंटा को हम क्या कर देते हैं, यहाँ से हटा देते हैं, दोनों में घंटा नहीं दिया। चलिए बात करते हैं। बोल रहा है M1 का, और इसमें कार्य भी नहीं दिया है, आपका कार्य भी हटा दे रहे हैं, मतलब सिर्फ दिया है M1 D1 बराबर M2 D2। ठीक है, तो शुरुआत में उसने कितने व्यक्ति लगाए थे, 100 व्यक्ति। बोल रहा है अगर वह 100 व्यक्ति नहीं लगाता तो कार्य कितने समय में समाप्त हो जाता।
अगर 100 अगर बोल रहा कि अगर वह 200 अतिरिक्त मजदूर न लगाता, शुरुआत में कितने मजदूर थे, 100 मजदूर थे, हमने मान लिया अगर न लगाता तो कार्य कितने दिन में समाप्त हो जाता है, x दिन में। लेकिन बोल रहा है उसने 200 मजदूर जो है लगा दिए, पहले 100 मजदूर थे, पहले 100 थे, 200 और लगा दिए, अब मिलके कितने हो गए, 100 और 2, यहाँ पे लिखेंगे पहले 200 मजदूर थे, बाद में उसने 100 मजदूर और लगा दिया। फिर उसने बोल रहा है कि कार्य कितने अपने शेष समय पे क्या हो गया, पूरा हो गया, यानी कि कितना समय शेष बचा था, अरे 5 तो बचा था, 15 दिन तक तो ये लोग चले रहे होंगे, अब 5 दिन शेष बचा था, तब उसने 200 मजदूर और लगा लिए। बोल रहा है कि अगर 100 मजदूर न लगाता, तो हमने मान लिया है कि 100 मजदूर न लगाता तो एक दिन में काम समाप्त होता, तो 100 मजदूर न लगाता तो काम कितने समय में समाप्त हो जाता है। इसको लिखेंगे 100 गुणे x बराबर 200 और 100 कितना हो जाएगा आपका 300 गुणे 5। तो यहाँ से डबल जीरो कैंसिल, यानी कि x बराबर आपका कितना आ जाएगा 5×15, यानी कि बोल रहा है कि यदि वह अतिरिक्त मजदूर न लगाता तो कार्य कितने समय में समाप्त हो जाता। बात आपको एकदम क्लियरिटी समझ में आ रही है कि यदि वह अतिरिक्त मजदूर न लगाता तो कार्य कितने समय में समाप्त हो जाता। समझ में आ रहा है आपको बात में? तो अधिक समय कितना लग रहा है आपका, यहाँ पे हमको अधिक समय निकालना है, तो अधिक समय आपका कितना लग रहा है, अधिक समय आप सोचिए कितना अधिक समय लग रहा है। यहाँ पे 5 दिन था ये और 15 दिन ये आपका अधिक समय लग रहा है, तो बचा कितना दिन है अधिक समय, 15 माइनस 5 बराबर, यानी कि आपको कितने दिन में समाप्त हो जाता, 10 दिन। ठीक है, यदि वह अतिरिक्त मजदूर न लगाता तो कार्य कितने दिन में समाप्त होता था, 10 दिन में, क्योंकि अतिरिक्त यही तो है इसका समय निकल का आया कि अगर वह 100 ही लगाता तो कार्य कितने दिन में समाप्त होता, 15 दिन में। तो अतिरिक्त समय कितना लग रहा है, ये जो 200 लोग आ गए वो 5 दिन अतिरिक्त लगा रहे थे, तो कहने का मतलब 15 में से 5 घटाएंगे तो कितना अतिरिक्त समय लग रहा है, 10 दिन। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरे क्वेश्चन पे आपको समझ में नहीं आया एक बार फिर से रिपीट करके देखिए, कोई दिक्कत नहीं होगी आपकी। चलो दूसरे क्वेश्चन पे, क्योंकि वीडियो ज्यादा लेंदी हो जाएगा और लोग देखना पसंद नहीं करते, इसलिए हमें थोड़ा सा जो है जल्दी जल्दी देखना पड़ता है। आप वीडियो को सब्सक्राइब करिए, यहाँ से आपको बेटर से बेटर चीजें मिलेंगी इस चैनल से। ठीक है, चलिए दूसरे क्वेश्चन में हम चल रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन आपका क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि एक ठेकेदार ने 60 दिन का ठेका लिया। ठेकेदार ने कितने दिन का ठेका लिया, आपका ठेका लिया है 60 दिन का। फिर उसके बाद बोल रहा है उसने 40 मजदूर शुरुआत में लगाए। शुरुआती में कितने मजदूर लगाए हैं उसने, शुरुआत में आपके लगाए हैं 40 मजदूर। ठीक है, हमें स्लाइड बाद में लगाई जाती है इसलिए क्वेश्चन नीचे देखना पड़ रहा है। ठीक है, तो 40 दिन बाद कितना 40 मजदूर शुरुआत में लगाया, परंतु कितने दिन बाद, परंतु 40 दिन बाद उसने 50 मजदूर और लगा दिए। बोल रहा है कि 40 दिन बाद कितने मजदूर और लगा दिए, 50 मजदूर और लगा दिए। कहने का मतलब पहले 40 मजदूर थे ही, 50 मजदूर और लगा दिए, तो 50 प्लस 40 मिलकर कितना हो जाएगा, 90 मजदूर। फिर बोल रहा है लगाकर बांध समय पर पूरा तैयार कर ले। यदि वह 50 अतिरिक्त मजदूर न लगाता तो बांध कितने समय, वही सेम चीज, अगर वह 50 मजदूर न लगाता तो कितने समय में समाप्त हो जाता, हम मान ले रहे हैं कितने समय में समाप्त हो जाता है, एक समय में, अगर वह 50 मजदूर अतिरिक्त न लगाता। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपका यहाँ पे बोल रहा है कि 40 मजदूर क्या थे शुरुआत में लगाया उसने। बोल रहा है कि अगर अतिरिक्त मजदूर न लगाता तो कार्य कितने समय में समाप्त हो जाता है, एक दिन में। हम मान रहे हैं कि 40 मजदूर क्या थे आपके शुरुआत में थे, 40 मजदूर आपके थे शुरुआत में, तो 40 मजदूर थे। बोल रहा है अगर वह अतिरिक्त क्या है, अतिरिक्त मजदूर न लगाता तो समय कितने दिन में, हम मान रहे हैं कि 40 मजदूर क्या थे, तो 40 मजदूर थे, अगर अतिरिक्त लोगों को न लगाता तो कितने दिन में खत्म कर लेता, 1 दिन में। ठीक है, तो समय में खत्म कर लेता। अब बोल रहा है कि 40 मजदूर और लगा दिए दूसरे कथन में, यानी कि उसको 40 दिन बाद पता चला, यानी कि 50 प्लस 40, बोल रहा है उसको 40 दिन बाद पता चला कि 40 दिन बाद पता चला कि उसने 40 दिन में 90 मजदूर और लगा दिए। ठीक है, तो इसमें 90 मजदूर और लगा दिए। यहाँ से हम आपका देखेंगे कि 60 दिन में से तो 40 दिन क्या हो चुका है, इसका 40 दिन खत्म हो चुका, तो इन लोगों के लिए बचा कितना दिन था, 20 दिन। ठीक है, चलिए काटते हैं यहाँ पे 20 से कम 20, 20 दूनी 40, इस साइड में आपका आ जाएगा 2x बराबर, यहाँ पे कितना आ जाएगा 90, तो x बराबर आपका कितना आ जाएगा 90/2, काटेंगे 2 चौक 8, 2 पच्चे 10, यानी कि x बराबर कितना आ जाएगा 45 दिन। तो आपका अतिरिक्त दिन कितना लग रहा है, एकदम पीछे वाले क्वेश्चन आप शुरुआत से समझ के आ गए। अगर यहाँ पे पास करके आए हैं तो आपको ये सवाल एकदम समझ में नहीं आएगा, आप एकदम शुरुआती से देख के आइए पूरा वीडियो, आप स्कोर मत करिए, तभी आपको एकदम क्लियरिटी समझ में आएगा। तो यहाँ से 45 दिन अतिरिक्त दिन कितना लग रहा है कि अगर अतिरिक्त मजदूर न लगाता तो वह 45 दिन में खत्म करता, तो कितना अतिरिक्त दिन लग रहा है, 45 माइनस 20 दिन अतिरिक्त लग रहा है, यानी कि 5 और 4 में से 2 गए 2,
25 दिन वो क्या कर रहा है, अतिरिक्त लगा रहा है। हम इसके अगले टाइप की ओर चल रहे हैं, स्त्री पुरुष पर आधारित प्रश्न, टाइप नंबर 8। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके कार्य और समय, यहाँ से आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। स्त्री पुरुष बच्चों पर आधारित प्रश्न। ठीक है, टाइप नंबर 8 है। देर न करते हुए हम चलते हैं इसके ए टाइप में। इसका पहला क्वेश्चन है आपका, बोल रहा है कि 10 आदमी अथवा 20 स्त्रियां, बोल रहा है कितना, 10 मैन अथवा 20 ओमेन। अथवा का मतलब क्या होता है, चाहे 10 मैन लगाए जाए चाहे 20 औरतें लगाई जाए। बोल रहा है 10 आदमी अथवा 20 औरतें किसी कार्य को कितने दिन में कर देती हैं, 13 दिन में। और फिर उसके बाद बोल रहा है 13 दिन में पूरा कर देती हैं। फिर उसके बाद बोल रहा है 24 मैन प्लस 17 ओमेन, इससे दोगुने काम को, मतलब ये कितने गुना काम कर रहे थे, 1 गुना, और ये कितना काम करेंगे, 2 गुना काम को कितने समय में पूरा कर देंगे। ठीक है, कितने दिन में पूरा कर देंगे, डी बराबर बोला है। ठीक है, चलिए इधर चलते हैं, फिर आपका स्टार्ट करते हैं। बोल रहा है 10 आदमी, देख लो, बोल रहा है 10 आदमी अथवा 20 औरत किसी कार्य को कितने दिन में करते हैं, 13 दिन। फिर बोल रहा है 24 आदमी और 17 औरतें यदि इससे दुगना कार्य करें तो कार्य कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। ये आपका क्या है, क्वेश्चन है। चलिए अब यहाँ से पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से 1 मैन बराबर 1 वोमेन निकालेंगे। क्यों निकालेंगे, क्योंकि जब तक हम दोनों को बराबर नहीं करेंगे तब तक हमें दिन कैसे निकलेगा, बात सुनना रही आपको। चलिए यहाँ से लिखते हैं, यहाँ से दिए है 10 मैन बराबर आपका कितना दिया है, 20 ओमेन के। हम यहाँ से अगर निकालेंगे 1 मैन बराबर, ये हो जाएगा 20 बटे, ये इस साइड में आएगा 10, यानी कि 1 मैन बराबर कितना आ जाएगा, 2 ओमेन के। ठीक है, तो पहला कथन यहाँ से उठाते हैं, क्योंकि हमें पता है M1 D1 बटे W1 बराबर M2 D2 बटे W2। यहाँ से उठाते हैं, चाहे हम 10 आदमी ले चाहे 20 औरत। बोल रहा है चाहे 10 औरतें अथवा चाहे वही कार्य 13 दिन में वही कार्य 10 आदमी भी कर सकते हैं, या तो 20 औरतें लगेंगी। चाहे 10 आदमी लगेंगे चाहे 20 औरत, दोनों में से एक ही लगेंगे। तो एक को उठा लें, चाहे इसको उठा लें चाहे इसको उठा लें। तो हम किसको चेंज करें, हम औरत को चेंज कर रहे हैं। चलो औरत को उठा लेते हैं, यानी कि 20 औरत 13 दिन में कर सकती हैं। फिर उसके बाद बोला है दूसरे कथन में आपका क्या बोला है, दूसरे कथन में आपका बोल रहा है कि यदि 24 आदमी और 17 स्त्रियां, बोल रहा है 24 आदमी आपके कितने, 24 मैन प्लस 17 वोमेन, इससे दुगने बड़े काम को, यहाँ पे 1 गुना काम था, यहाँ पे दुगने बड़े काम को कितने दिन में करेंगे। इत्मीनान से एक बार फिर से, कि बोल रहा है क्वेश्चन में कि 10 मैन या 20 औरत 13 दिन में कर सकते हैं। चाहे हम 10 मैन रखें चाहे 20 औरत, दोनों सेम कार्य कर रहे हैं, बात सुना रहा है। फिर उसके बाद बोल रहा है कि अगर 24 वही कार्य 24 आदमी तथा 17 औरत कितने दिन में उससे दुगने बड़े काम को, यहाँ पे 1 गुना काम है, यहाँ पे 2 गुना काम है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें से हम दोनों में से कोई भी उठा सकते थे, इसको उठाएंगे तब भी आंसर सेम आएगा, इसको उठाएंगे तब भी आंसर सेम आएगा। अगर ओमेन करें हैं तो इस साइड में भी मैन को क्या करना होगा, ओमेन में चेंज करना होगा। तो चलिए इस साइड से लिखते हैं, फिर आपका यहाँ से लिखेंगे कितना, 20 ओमेन गुणे 13 बटे 1। ठीक है, बटे 1 बराबर, यहाँ पे 24 मैन है, अभी हमने मैन में, अब यहाँ से ओमेन अगर चेंज करना है तो ओमेन चेंज करने को बताते हैं। यहाँ पे दिया है 24 मैन, ठीक है, इसको हमें ओमेन में चेंज करना है। हमें पता है 1 मैन बराबर कितने का था, हमें पता है कि 1 मैन बराबर 2 ओमेन के। तो 24 मैन बराबर कितने हो जाएंगे, इसे दुगने थे, 24 दुना कितना हो जाएंगे, 48 ओमेन के। क्योंकि हमें पता है कि 1 मैन बराबर होता है 2 ओमेन के बराबर है, तो 24 मैन बराबर कितने हो जाएंगे, 24 दुना 48, 1 2 गुने के बराबर 24 कितने को हो जाएगा, 48 के। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 48 ओमेन प्लस 17 ओमेन पूरे का बटे 2 गुणे दिन, यानी कि D2। ठीक है, तो यहाँ से लिखते चलते हैं, ये हो जाएगा आपका 20 ओमेन गुणे 13 बटे 1 बराबर, यहाँ से हम इसको ऐड करते हैं, 48 पर 17, ये कितना हो जाएगा, 8 7 15 और 4 1 5 1 6 बटे 2 बराबर गुणे D2। चलिए स्लाइड में आगे लिखते हैं। यहाँ से अगर हम काटना चाहें तो 13 कम 13, 13 पच्चे 65, ये ओमेन में आ गया है, तो ओमेन से ओमेन कैंसिल हो जाएगा, 13 कम 13, 13 पच्चे 65, फिर 5 1 कम 5, 5 चौके 20, इसका 13 गुणा इसमें कर देंगे, यानी कि D2 का मान कितना आपके निकल आ जाएगा 8। एकदम आसानी से आपको समझ में आया होगा, तो आशा करते हैं। एक बार फिर से देख लीजिए, बोल रहा है 10 औरत या 20 वोमेन, 10 मैन या 20 वोमेन किसी काम को 13 दिन में कर सकते हैं। चाहे वही कार्य 10 आदमी करें चाहे वही कार्य 20 औरत करें, दोनों कितने दिन में काम करेंगे, 13 दिन में। फिर बोल रहा है कि वही कार्य 24 आदमी और 17 औरतें उससे दुगने बड़े काम को, यहाँ पे 1 गुना काम हो रहा है,
बोल रहा है 24 आदमी और 17 वोमेन उससे दुगने बड़े काम को, यहाँ एक गुना था तो ये दुगने बड़े काम को कितने दिन में करेंगे। हमें पता है सूत्र है m1d1 बटे w1। आप बेहतर तरीके से आपको समझ में आएगा, इससे पहले की वीडियो जरूर देखें तभी आपको ये समझ में आएगा, ठीक है। तो वहां पे रखे हैं। अब यहाँ से हम दोनों में से किसी को भी उठा सकते हैं। हमने 20 ओमेन को उठाया, अगर ओमेन को उठाए इस साइड में भी सबको ओमेन में चेंज करना होगा, ठीक है। तो यहाँ से 20 ओमेन बटे गुड़े लिख देंगे 13 के बटे 1। यहाँ पे 24 मैन था, हम इसको किस में चेंज करेंगे, क्योंकि हमने ओमेन में लिया है, इसको ओमेन में चेंज करेंगे। हमने यहाँ पे संबंध निकाला था कि 1 मैन बराबर कितने ओमेन का था, 2 ओमेन के। तो 1 मैन बराबर 2 ओमेन के, तो 24 मैन बराबर कितने हो जाएंगे, 48 ओमेन के, ठीक है। तो यहाँ से हम काटना स्टार्ट करेंगे, इन दोनों ओमेनों को जोड़ेंगे 48 और प्लस ये कितना हो जाएगा 65। अब 65 ओमेन से ओमेन कैंसिल, यहाँ से हम काटेंगे 13 एकम 13, 13 पचे 65, फिर यहाँ से 5 एकम 5, 5 चौक 20, इसका तिर्यक गुणा करेंगे, आपका D2 का मान कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, ठीक है। चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। स्त्री पुरुष के आधारित पर दूसरे क्वेश्चन की आपको बेहतर में समझ में आएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 आपका क्या कहता है कि बोल रहा है कि यदि 4 पुरुष या 6 लड़के, या का मतलब होता है या तो 4 पुरुष काम करें या तो कितने काम करें 6 बॉय। पहले हम इनका संबंध निकाल लें, चाहे 6 आदमी काम करेंगे चाहे 6 बॉय, दोनों सेम काम करेंगे। तो यहाँ पे हम संबंध निकाल लें, तो अगर हम निकालेंगे 1 मैन बराबर, बोल रहा है 4, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है 4 पुरुष या 6 लड़के। अच्छा ये 4 पुरुष है, 4 पुरुष या 6 लड़के किसी कार्य को कितने दिन में करते हैं, किसी कार्य को 20 दिन में कर सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद बोला है कि 6 पुरुष और 11 लड़के उसे कितने दिन में करेंगे, 6 पुरुष और 11 बॉय। बोल रहा है 6 पुरुष और 11 बॉय। क्वेश्चन आपका क्या बोल रहा है कि 6 पुरुष और 11 लड़के उसे कितने दिन में कर लेंगे, उसे कितने दिन में कर लेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगर इस टाइप में क्वेश्चन दिया है आपका, तो पहले हम एक का संबंध निकालें। क्यों निकालते हैं, क्योंकि यहाँ पे चाहे 4 मैन काम करें चाहे 6 बॉय काम करें, पहला हमारा प्रोसेस होता है अगर या दिया है या बीच में अथवा दिया है तो दोनों का हम संबंध निकालते हैं पहले, ठीक है। तो 1 मैन बराबर अगर हम निकालें तो यहाँ पे हो जाएगा 6 और ये इसके बटे में आ जाएगा बटे 4 बॉय के, ये हो जाएगा 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, यानी कि हमने संबंध निकाल लिया 1 मैन बराबर 3 बटे 2 बॉय के, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन पे चलते हैं। m1d1 h1 पर m1d1 बटे बराबर m2d2। इसमें क्योंकि कार्य नहीं दिया है, कार्य दिया है आपका, कार्य शायद नहीं दिया हुआ, क्वेश्चन में देख ले रहे हैं यहाँ पे कार्य आपका शायद नहीं दिया हुआ है। बोला है 6 व्यक्ति कितने दिन में करेंगे, ठीक है। यहाँ पे आपका कार्य नहीं दिया गया, ठीक है। चलिए तो कार्य नहीं दिया गया तो कार्य नीचे से हटा देंगे, m1d1 बराबर m2d2 लिखेंगे, ठीक है। तो चाहे हम इसमें से 4 आदमी करें चाहे 6 बॉय करें, क्यों करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि चाहे वही कार्य 6 मैन करें या 6 लड़के करें, वही कार्य 20 दिन में करेंगे, चाहे 4 आदमी लगा दिए जाए चाहे 6 लड़के, ठीक है। तो इसमें से हम किसको उठाएं, दोनों उठाएंगे, दोनों में से एक का उठाएंगे, चाहे दोनों सेम आंसर वही आएगा। चलिए हम किसको उठा ले रहे हैं हम उठा ले रहे हैं यहाँ पे बॉय को। तो यहाँ पे m1 कितना है आपका, यहाँ से लिखेंगे 6 बॉय और गुड़े d का मान कितना है 20 बराबर m2 उसमें दिया है आपका, m2 मतलब आपके दिए हैं कितने, दिया है 6 पुरुष या 11 बॉय कितने दिन में करेंगे, ठीक है। चलिए अब यहाँ से ये दिया है 6 बॉय, अब इस वाले को पहले हम किस में चेंज करेंगे, बॉय में, तभी तो ये जुड़ेगा बॉय बॉय। तो 6 वाले को बॉय में चेंज करेंगे। हमें पता है कि 1 मैन बराबर 3 बटे 2 बॉय के, तो 6 मैन बराबर क्या हो जाएगा, ये 6 जाके उसमें गुणा होगा 3 बटे 2 गुड़े 6, 2 एकम 2, 2 तिहाई 6, यानी कि 3 त्रिका कितना आ जाएगा यहाँ पे 6 बॉय गुड़े 20 बराबर, अब हमने 6 मैन की जगह पे कितना निकालना है, 3 त्रिका 9 बॉय के, 6 मैन की जगह पे कितना हो जाएगा 9 बॉय प्लस 11 बॉय गुड़े डी, यहां से लिखेंगे ये आपका कितना आ जाएगा 6b गुड़े 20, और यहाँ पे जोड़ेंगे 11 9 आपका कितना हो जाएगा 9 1 10 1 1 2 20 बॉय गुड़े डी, 20 से 20 कैंसिल हो जाएगा, 20 से b कैंसिल हो जाएगा, आपका डी निकल के आ जाएगा, कितना दिन लगेगा आपका 6 दिन। आशा है कि आपको एकदम बेहतर समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो आप पिछली वीडियो को एकदम इत्मीनान से देख के आइए, यहाँ पे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि ये ट्रिक से बताया जा रहा है। क्योंकि ट्रिक आपकी ऐसी चीज होती है कि आपको बार बार रिवीजन करना होता है, तब आपको नहीं तो ट्रिक भूलती जाती है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, इसी के टाइप नंबर बी में।